आज स्टूडेंट्स मैं आपको एक्सरसाइज 9.2 का 9.2 है, क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने बताया था। आज मैं 5 से आपको बताऊंगा। 5 में एक बहुत अच्छा सवाल है। 5 में कि ये क्वेश्चन कहता है कि एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर एक सर्कल बना हुआ है, स्क्वायर के अंदर सर्कल बना हुआ है। ये इस तरह का सर्कल बना हुआ है और सर्कल के अंदर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना हुआ है, सर्कल के अंदर। और आपको इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड है 4√3 और आपको फाइंड करना है, ये साइड है किसका, ट्रायंगल का, और आपको फाइंड करना है इस स्क्वायर का डायगोनल। आपको इतना दिया हुआ है, इसमें डायगोनल फाइंड करना है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है। इस सवाल को हम दो ढंग से कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला हम लोग सरकम रेडियस, अगर किसी सर्कल के अंदर इक्विलैटरल ट्रायंगल बना हुआ है तो उस सर्कल का रेडियस, मैंने क्या बोला, किसी भी ट्रायंगल के सर्कल के अंदर अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल बना हुआ है तो उस सर्कल का रेडियस को हम लोग सरकम रेडियस बोलते हैं। सरकम रेडियस, सरकम रेडियस होता है a/√3, यानी कि a मेरा कितना है, साइड। a क्या है मेरा, साइड, यानी कि 4√3/√3 कट गया, यानी कि 4 सेंटीमीटर। इसका अगर ये 4√3 सेंटीमीटर था तो इस सर्कल का रेडियस, ये जो सर्कल है इसका रेडियस हो जाएगा 4√3। या तो हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं, या फिर अगर आप इसको दूसरे ढंग से भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर मान लो ये एक ट्रायंगल है और इस इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये टोटल लेंथ है, इसका लेंथ है 4√3 सेंटीमीटर। तो अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, यहाँ से एक ड्रॉप करता हूँ और यहाँ से एक ड्रॉप करता हूँ, ये तीनों जहां मिलता है इसको सेंट्रॉइड बोलते हैं। और ये जो सेंट्रॉइड होता है ये मीडियंस को, जहां पे मीडियंस मीट करता है, तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का इन सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड, ये सारा एक ही पॉइंट पे लाई करता है। तो ये इसका हो जाएगा, ये पूरा का हाफ, तो ये भी 4√3 है, तो ये हो जाएगा 2√3। ये क्या हो जाएगा, 2√3। अगर मुझे ये पता है और मुझे ये परपेंडिकुलर ये पता है तो फिर ये वाला क्या होगा। और सेंट्रॉइड जो है, एक जो है वो सेंट्रॉइड जो है मीडियन को 2:1 रेशियो में बांटता है। ये इसका रेशियो 2 होगा, इसका रेशियो 1 होगा। ये बात पता है तो आप कर सकते हैं। अब ये अगर A है, ये B है, ये C है और ये अगर D है तो CD इक्वल्स टू हो जाएगा √4√3 का स्क्वायर प्लस 2√3 का स्क्वायर, सॉरी -2√3 का स्क्वायर। दिस स्क्वायर माइनस स्क्वायर करेंगे तो CD निकलेगा। ये हो जाएगा 16 × 3 48। ये हो जाएगा 48 -2 2 × 4 3 × 12, यानी कि ये 36, यानी कि ये 6 हो जाएगा। ये लेंथ 6 हो गया। और मैंने क्या बोला, किस रेशियो में बांटता है, 2:1 रेशियो में। तो मैं इस लेंथ को, मान लो इसको O पकड़ लेते हैं, तो OC इक्वल्स टू 2x एंड OD इक्वल्स टू x पकड़ लेते हैं। 2:1 रेशियो है। रेशियो क्या है, OC इज टू OD कितना है, OC इज टू OD है 2:1। तो मैंने OC को 2x पकड़ा, OD को x पकड़ा, तो फिर 2x प्लस x बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल्स टू 6/3, यानी कि 2 हो जाएगा। अगर x 2 हो गया तो फिर मेरा OC क्या होगा, OC इक्वल्स टू 2x इक्वल्स टू 2 × 2 इक्वल्स टू 4 हो गया। मैंने क्या बताया था, इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये इन सर्कल, सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर सब कुछ होगा। तो फिर ये अगर इन सर्कल, अगर ये सर्कम सर्कल हो जाएगा तो ये इसका रेडियस हो जाएगा। OC क्या हो जाएगा,
रेडियस, ये रेडियस हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा। तो रेडियस मेरा कितना निकला 4, तो रेडियस ऑफ द सर्कल मेरा क्या निकला 4 निकला। मैंने इसको पूरा डिटेल्स में बताया, भले 2 ही प्रॉब्लम बने, हम 2 प्रॉब्लम बनाएंगे लेकिन थोड़ा सा लेंथी है इसलिए मैंने ये 4 निकला और मैं इस हिसाब से भी किया तो 4 ही निकला। तो ये लेंथी है, ये आपके बुक में है लेकिन इस तरह से, और ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि सर्कम रेडियस इक्वल्स टू 4√3। अगर किसी को ये नहीं पता है तो ऐसी करके भी रेडियस इसका निकाल सकता है। अगर ये रेडियस ये है, ये मैंने कितना बताया, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, यहाँ से ये सेंटर है, तो ये 4 ये 4, तो इसका लेंथ कितना हो गया, ये हो गया आपको 8। तो ये अगर 8 है, इसका साइड भी 8 होगा, और साइड अगर 8 हुआ दोनों साइड, तो फिर इसका डायगोनल क्या होगा, डायगोनल ये है, तो डायगोनल क्या होगा, डायगोनल यहाँ पे हो जाएगा √8² प्लस 8², डायगोनल हो जाएगा। तो 8² प्लस 8² 128, दैट इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 7, 2 टू द पावर 7 हो गया, 7/2 होगा, 7/2 होगा, 7/2 होगा तो 3 2 बाहर निकलेगा और 1 2 अंदर रह जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 8√2। इसलिए इसका आंसर क्या आएगा 8√2। मैंने इस केस में भी इसका रेडियस निकाला, इस केस में भी रेडियस निकाला। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला यहीं से डिराइव होगा, लेकिन इसको आप याद रख लीजिए। ये याद रख लीजिए तो फट से बन जाएगा, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, दोनों 4 हो के 8 हो गया। ये साइड अगर 8 हुआ तो ये साइड भी 8 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो ये इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, हम लोग इसको इस तरह से दोनों तरीका से हम रेडियस निकाल के बना सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ये थोड़ा लेंथी था और ट्रिकी था, इसको गौर से देखिएगा। द बेस ऑफ ए पैरेललोग्राम इज इतना, बेस कितना है x+4। नंबर 6, बेस कितना है, बेस है x+4, x+4, और एल्टीट्यूड कितना है, h कितना है, h है आपको x-3, और एरिया क्या है, एरिया है x² - 4, x² - 4, किसका एरिया है ये, तो बेस पैरेललोग्राम का। तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट, देयरफॉर x प्लस बेस इंटू हाइट इक्वल्स टू एरिया। लिख दीजिए बेस इंटू h इक्वल्स टू एरिया। तो आप बेस की जगह आप लिखो x+4 और h की जगह लिखो x-3 इक्वल्स टू एरिया कितना है x² - 4। सिंप्लीफाई करो, ये कितना हो जाएगा x² - 3x प्लस 4x और -12 इक्वल्स टू x² - 4। ये कितना हो गया, ये हो गया आपको x² प्लस x - 12 इक्वल्स टू x² - 4। x² दोनों का कट गया, x इक्वल्स टू कितना हो गया, x इक्वल्स टू हो गया -4 प्लस 12 इक्वल्स टू 8। x कितना आ गया 8। मुझे क्या चाहिए, आपको यहाँ पे बोला है कि देन एक्चुअल एरिया क्या हो जाएगा, एक्चुअल एरिया आपको दिया x माइनस एरिया क्या दिया हुआ है, एरिया इक्वल्स टू x² - 4। अब मुझे x का वैल्यू पता है, 8² - 4, 8 8 जा 64 - 4 इक्वल्स टू 60 स्क्वायर यूनिट, SQ यूनिट जो भी दिया हुआ है, मीटर सेंटीमीटर जो दिया हुआ है वो स्क्वायर यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 60 स्क्वायर यूनिट। Find the area of a trapezium whose parallel sides are this and this, 16 dm, 22 dm and height is 12 dm। तो यहाँ पे तो एरिया बहुत सिंपल है, एरिया इक्वल्स टू क्या होता है ट्रेपेजियम का, क्वेश्चन नंबर 7 करता हूँ। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू h। तो फिर क्या हो जाएगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड क्या दिया हुआ है 16 प्लस 22, 16 प्लस 22 इंटू हाइट कितना दिया हुआ है, हाइट देख लीजिए 12, कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आएगा dm², आंसर आएगा समथिंग dm²। ठीक है, डेसीमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ ए ट्रेपेजियम, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ हुज साइड इज 60 एंड एरिया इज जितना। तो क्या करेंगे, सिंपल फॉर्मूला में डालिए, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड इंटू एल्टीट्यूड, पैरेलल साइड की जगह डाल दीजिए
सब डाल दीजिए, जो नहीं दिया हुआ है उसमें पुट करके आप इसका निकाल सकते हैं, सिंपल है। इसमें सबसे अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 था, जिसमें ये फॉर्मूला याद रख लेना, और अगर ये याद ना हो और ये समझते हैं तो कर सकते हैं, तो ये भी नहीं कर सकते क्योंकि ये ट्रिकी है। ये अगर 100 बच्चों को पूछा जाए तो शायद एक आध बच्चा कर दे, क्योंकि और ये सब सम इजी है, ये सब सम आप खुद भी कर सकते हैं, 6 का 7 का। इसमें अगर थोड़ा भी बच्चा पढ़ता है, फॉर्मूला पता है तो कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 मैंने वर्बली बताया। 9 देखिए, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इतना एंड इट्स हाइट इज 7 इफ वन ऑफ द डायगोनल पैरेलल साइड इज लॉन्गर देन द अदर बाय 6 सेंटीमीटर। एक को आप x पकड़ लीजिए, एक को x + 6 और एरिया दिया हुआ है। अब पुट करके फॉर्मूला में आप x निकाल लीजिए, आपको दोनों पैरेलल साइड मिल जाएगा। फाइंड द सम ऑफ लेंथ ऑफ बेसिस ऑफ ए ट्रेपेजियम हुज एरिया इज इतना एंड हाइट इज इतना। यहाँ पे सम निकालने बोला है, तो सम ऑफ पैरेलल साइड आपको निकल जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर सिर्फ फॉर्मूला में डालिए। आप क्वेश्चन नंबर कितना तक, 10 तक खुद से यहाँ तक कर लीजिए। इसमें जो ट्रिकी सवाल था मैंने कर दिया, 10 तक आप खुद कीजिए, फिर आगे फिर 5 सवाल करेंगे। यहाँ पे 27 तक है, 2-3 दिन में ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। मैं ऑलमोस्ट सब क्वेश्चन को एक बार डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट दिन अगला सम से करेंगे।